चलो गाइस, गोल्ड का व्यू देख लेते हैं इस वीक का क्या रहेगा। वीकली पे बहुत बढ़िया सपोर्ट बना है। यहाँ पे देखो रिजेक्शन कैंडल बनी है। लास्ट हमने देखा था यहाँ से 4 वीक की बाइंग आई थी गोल्ड में, ठीक है। फिर ये 2 रेड कैंडल, अभी ये 2 रेड कैंडल किस एरिया पे फॉर्म हो रही है, ये काइंड ऑफ ब्रेकर ब्लॉक था। यहाँ से कंसोलिडेट करके मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया था, पहले इसको रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक से पहले रिजेक्शन लिया, नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक करके लिक्विडिटी ली, ठीक है। अभी ये फिर से यहीं पे रिजेक्शन ले रहा है, क्यों? क्योंकि एक ये बड़ा मूव नहीं आ पाया। हमेशा सपोर्ट टू रेजिस्टेंस चलता है ना मार्केट, तो मार्केट को यहाँ से जब रिजेक्शन लिया इसने, तो इसको यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ गया। अब जब दूसरी बार इसने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली इसकी बॉटम की, तो इस लिक्विडिटी से ऊपर क्यों नहीं गया? यहाँ से भी तो इसको ऊपर जाना चाहिए था ना। ये वाली लिक्विडिटी हिट हुई, यहाँ से ऊपर गया। अब क्या किया इसने, 50% रिजेक्शन लिया, टॉप टू बॉटम आया। देखो टॉप टू बॉटम के 0.5 0.6 के एरिया से इसने रिजेक्ट किया। अब ये क्या कर रहा है, अब ये बॉटम टू टॉप, जो अभी बॉटम टू टॉप लगा है, उसके 50% से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम इसी को, क्योंकि इसमें देखो वीक बड़ी है, अगर ये नीचे आता है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको मार्क कर लेंगे अपने एक जोन से। यहाँ पे हमने एक जोन बनाया 50% का, तो अभी हमें क्या मिल गया, एक बाइंग का ये बाइंग जोन। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट वीक ये कैसे रिएक्ट करता है। क्या ये दोबारा नीचे आता है इसको लिक्विडिटी लेने, या ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाता है। अब इसको हम एक बार वनडे पे देख लेते हैं। ये जो हमारे बाइंग जोन है उससे थोड़ा सा पहले रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया है, देखो यहाँ पे इसकी ऑलरेडी एक लिक्विडिटी थी, इसने उस लिक्विडिटी को टच करा, ये वाली लिक्विडिटी हिट करी, बट ये वाली लिक्विडिटी के लिए नहीं आया। हम अभी भी प्लान कर सकते हैं कि अगर ये दोबारा नीचे आता है तो हमें यहाँ बाइंग मिल जाएगी। अभी देखो यहाँ पे भी ये काफी सेलिंग में आ चुका है, ऑलरेडी गोल्ड काफी सेल है, और एक बार सेल आया, दोबारा सेल आया, मार्केट अच्छा खासा सेलिंग में आ रहा है। तो अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी बाइंग दिखेगी ना, तो हमारे को अच्छा मूव दिखेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से ये डाउन ट्रेंड में ही रहा है। अब ये देखो लास्ट इसने जो हाई लगाया था 2 मार्च को लगाया था, पूरा मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया। अब ये मई में शायद हो सकता है एक नया कैंडल बनाने ऊपर जाए। उसके लिए क्या है, ये पहले नीचे इस एरिया में टैप करता है। अगर हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग मिलती है तो हम बाइंग करेंगे और इसके लिए जाएंगे टॉप के लिए, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए। हाई ब्रेक करने का भी मैं नहीं सोचूंगा, मैं इधर 5200 के आसपास इसको वॉच करता रहूंगा कि कैंडल कैसी बना रहा है, क्या क्या ऊपर जाके रिजेक्शन ले रहा है। क्योंकि देखो जब ये ब्रेकआउट करके जाता है थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेता है, बट अगर उसमें नेक्स्ट कैंडल में रिजेक्शन अच्छा खासा है, उसके अगले दिन उसका ब्रेक नहीं हो रहा लो। अब देखो यहाँ पे इसने इंडिसीजन बनाई बट लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई बट लो ब्रेक नहीं किया। तो लो ब्रेक होना बहुत जरूरी होता है अगर रेजिस्टेंस के पास है। अभी हम प्लान करेंगे बाइंग साइड का, क्योंकि अब नीचे से अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो बार बार बाइंग अटेम्प्ट हो रही है। ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया इसने, अभी ये ट्रेंड लाइन पूरी फॉलो कर रहा था, अभी हो सकता है दोबारा एक बार नीचे आ जाए, बट अभी इसने क्या किया, फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर किया 4 आवर का। ये देखो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ किया। नॉर्मली क्या कर रहा था, ये देखो हाई कभी भी ब्रेक नहीं कर रहा था, ग्रीन कैंडल्स का टॉप लगा रहा था ग्रीन कैंडल के, वो कभी भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया 4 आवर पे। ये जो लास्ट ये बनाया ये भी नहीं ब्रेक किया, ये भी ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे बार बार अटेम्प्ट हो रहा है, यहाँ पे बार बार अटेम्प्ट हो रहा है, बट ये प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहे थे। अब यहाँ पे जब बाइंग अटेम्प्ट हुई है ना, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाए हैं। ये वाली ग्रीन में जो बाइंग आई थी उसको ब्रेक किया। अभी देखो ये भी दोबारा नीचे सेल गया, यहाँ पे उसने आके फिर से यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो अभी बार बार इसमें बाइंग आ रही है, अभी ट्रेंड लाइन पे बायर है, बट ऊपर से देखो रिजेक्शन भी अच्छा आ रहा है। यहाँ से लिक्विडिटी लेते ही गिर रहा है, लिक्विडिटी लेते ही गिर रहा है। अब ये गिर के नीचे आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है ना नीचे तो ये प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे ऊपर निकलेगा। हमारा क्या व्यू रहेगा, जैसे मान लो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, हम इसको एक बार 1 आवर पे देखेंगे। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा यहाँ पे हुआ, दूसरा इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब जब भी ये 50% आएगा ना, देखो यहाँ से अब ये ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दिया हाई का, रिजेक्शन लिया, मैंने ये वाला मूव पकड़ा था, यहाँ से सेलिंग करी थी, ये वाला मूव पकड़ा, मेरे को पता है 50% से आगे रिजेक्शन दे सकता है, मैंने यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया था यहाँ पे कहीं। और उसके बाद ये 1 घंटा और इसने रेड कैंडल बनाई, उसके बाद ये ऊपर निकल गया। अभी क्यों निकला, ये रीजन क्या है, क्योंकि ये बार बार हाई ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी बहुत देर से सेलिंग में चल रहा था, अब यहाँ पे इसने हाई ब्रेक करने स्टार्ट कर दिए, और हाई ब्रेक करके ये क्या कर रहा है, ये देखो बॉटम टू टॉप का लगाया, 0.5% पे आके रिजेक्ट करके चला गया। फिर यहाँ से बॉटम टू टॉप लगाया, यहाँ पे इसके पास ऑप्शन था, यहाँ से जा सकता था या फिर इस वाले बॉटम से जा सकता था। ओवरऑल का बॉटम, ओवरऑल का हाई, जोन पे आया, 0.6 टैप करा और निकल गया, एक ग्रीन कैंडल में हाई। अब यहाँ क्या है, जैसे ही तुम्हें यहाँ पे बुलिशनेस दिखे ना, कहीं भी हाई ब्रेक हो रहा है, एंट्री डालो ग्रीन कैंडल पे और आराम से ऊपर का ट्रेड मिलेगा। नेक्स्ट लिक्विडिटी ये वाली इजीली टारगेट, और उसी के बाद देखो रिजेक्शन। अब मार्केट कल खुलता है तो
दो ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ से लेके टॉप तक का हम एक जोन बना लेते हैं, ये पूरा एक जोन बन जाएगा, ठीक है, 0.5 0.6 का, और एक इस ट्रेंड का बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आके मार्केट बंद हो गया है इस एरिया में, अगर यहीं कहीं रिजेक्शन लेता है, हो सकता है यहाँ पे कहीं खुले, नीचे आए, लिक्विडिटी ले और फिर ये ऊपर चला जाए। यहाँ से ये लिक्विडिटी ली इसने, ये वाली लिक्विडिटी हिट करी, अब ये नीचे आया, यहाँ पे 0.5 पे जैसे ही ग्रीन बनाएगा ये वापस ऊपर निकलेगा और नया हाई बनाएगा। और हम फर्स्ट टारगेट कौन सा लेंगे? फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, अभी देखो इसने ये वाली लिक्विडिटी टच करके गिरा है, ये वाली लिक्विडिटी टच करी, यहाँ से वाले जोन को टच करके गिरा। अब ये नेक्स्ट जब आएगा ना, सेम बाइंग देगा, जितनी यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई है वो यहाँ पे आई, और अब वही यहाँ पे आ सकती है। और ये वो इस लिक्विडिटी के लिए, इस लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी जोन था, तो इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट जरूर करेगा, इस वाले को रिस्पेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। यहाँ तक आएगा, फिर ये दोबारा 50% लेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो मेरा यही प्लान रहेगा गोल्ड में। अब जैसा कल मार्केट खुलता है, मैं यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और अगर ये बाय चांस नीचे गिर जाता है तो मैं फिर इसको यहाँ पे कहीं पे दोबारा स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करूंगा। जैसे यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर चेंज किया ना, वैसे ही मैं यहाँ पे इसको फिर से स्ट्रक्चर चेंज करने की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। एक बार इसको 15 मिनट दिखा देता हूँ। देखो इतने सिंपल क्लीन मूव्स मिलते हैं, पूरे दिन 1-2 घंटे 4 घंटे होल्ड करो, यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूव है, 1000 पिप का। हमेशा ट्रेंड के फेवर में चलो। ये देखो यहाँ से यहाँ तक करा 80-90, हमें पता होगा कि निकलने का। हम 100 पॉइंट सोचे तो, और 100 पॉइंट नहीं जा रहा तो, बट हमें ये पता है कि कहाँ कहाँ से रिजेक्शन आता है। हमेशा ऐसी लिक्विडिटीज से आता है, फेयर वैल्यू गैप से आता है। जब यहाँ पे था तो ये इधर से रिजेक्शन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। नेक्स्ट टाइम उसने पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल कर दिया, अब ये ऊपर वाले को ले गया, यहाँ पे जो एक फेयर वैल्यू गैप था, प्लस यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन था जहां से ये कैंडल विक बनाई होती है। ये इन विक्स को हमेशा रीटेस्ट करता है। ये देखो यहाँ पे रीटेस्ट करा और यहाँ से गिर गया। अब हम एक बार ये देख लेते हैं फेलियर में क्या बनता है। 1 आवर पे चलते हैं। अगर ये मान लो बाय चांस यहाँ से फेल हो जाता है आके, अब देखो एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, हम इसी को दूसरा अटेम्प्ट मानेंगे क्योंकि प्रॉपर टच हुआ नहीं है। दूसरा अटेम्प्ट, अब ये तीसरे अटेम्प्ट पे आएगा, ऊपर जाएगा। अगर ये टूटता भी है तीसरे या चौथे के बाद, मान लो यहाँ तक आता है दोबारा, फिर नीचे गिरता है, तो हम ऊपर से कहीं गिरने का प्लान देखेंगे कि यहाँ पे हमें कहीं लिक्विडेट होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एकदम रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है यहाँ पे आए, टच करे और फिर से ये गिरे, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत बार बाउंस हुआ था, बाउंस हुआ। अब यहाँ पे आएगा, रिजेक्शन लेगा, फिर ब्रेक करेगा, और एक ही बार में ब्रेक करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बीटीसी देख लेते हैं एक बार 1 वीक पे क्या चल रहा है। यहाँ पे ना डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, और मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से ना ये गिरेगा, बट अभी भी नेक्स्ट कैंडल, ये देखो पूरी बुलिश। ये अब इसने एक काइंड ऑफ इंडिसीजन, या जो इसके नेक्स्ट कैंडल होगी ना वो डिसीजन बताएगी, क्योंकि इसने देखो हाई भी ब्रेक किया है अपनी कैंडल में। यहाँ पे देख रहे हो बहुत माइन्यूट सा हाई ब्रेक हुआ है, और यहाँ से ही इसने रिजेक्शन ले लिया वापस। नेक्स्ट टारगेट देखो यहाँ तक हो सकता है ये ऐसे करके नेक्स्ट कैंडल खुले, यहाँ से पलट जाए, ठीक है, और वो पलटेगी तो फिर नीचे जाएगी। अगर हमें वनडे पे कुछ भी नेगेटिव मिलता है ना, अभी तक देखो हमें वनडे पे यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, अभी जैसे यहाँ से कुछ नेगेटिव मिलता है तो हमें नीचे का मिलेगा। और अगर ये पॉजिटिव ही रहती है, रिजेक्शन लेती है बार बार नीचे, अभी नीचे देखो कितना अच्छा रिजेक्शन आया है, बट नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ से एक ऐसी रेड आ जाती है तो ये बहुत नेगेटिव कैंडल हो जाएगी। ये एक बहुत नेगेटिव कैंडल होगी ऐसी, तो ये और नीचे जा सकती है, और ये डब्ल्यू का पूरा फेलियर हो जाएगा। जो यहाँ पे बायर बैठे थे ना, अब ये सब डरेंगे, और ये ट्रेड आराम से यहाँ तक आएगी, यहाँ तक भी आ सकती है। फिर ये जितनी सप्लाई यहाँ से दी थी उतनी ही ये वापस आ सकता है नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही दोबारा नीचे आ जाएगा। मैं वैसे वीक टू वीक लेता हूँ इसमें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे वीक टू वीक सही रहता है। मान लो अगर यहाँ से ऐसे गिरता है तो आराम से 45-44,000 के अराउंड 45,000 भी आ सकता है, और ये वाली लिक्विडिटी भी मिल जाएगी इसको। फिर क्या पता कुछ मूव दे बड़ा, बट अगर ये यहाँ से धीरे धीरे ही निकलता है तो हमारा आराम से टारगेट ये वाला होगा। हाई भी बोल सकते हैं, और ये वाले पूरे जोन को, ऑर्डर ब्लॉक को बोल सकते हैं। ये आएगा बट टाइम लगा के आएगा, हो सकता है इस एरिया में आके, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है ना छोटे टाइम फ्रेम पे, ये वाला जो यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा, इधर टैप करके फिर गिर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा एक रिजेक्शन लेके। तो ये देखो अभी भी धीरे धीरे एक एक कैंडल बना के ऊपर जा रहा है ना, ऐसे ही ये धीरे धीरे निकलेगा। देखो इसको वनडे पे देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, हमें बार बार सेलर को बिठा रहा है। यहाँ से इसने देखो सेलर का बुलाया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, बट ये फेल हो गया। अब इसने सेलर को बुलाया, अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। हम इसको ऐसे ही रखेंगे ट्रेंड लाइन को। देखो चल तो ऐसे ट्रेंड में ऊपर ही रहा था, बट इसने यहाँ क्या किया, छोटा सा ब्रेक किया, बट ये वाला लो ब्रेक नहीं किया। ये लो ब्रेक कर देता तो ये पूरा नीचे आ जाता। अभी तक इसने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया, ये इसी एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। देखो ये वाला जो एरिया है ना, इसी में रिजेक्शन ले रहा है ये। इस इधर से रिजेक्ट हुआ था, इसको ब्रेक किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अभी ये क्या है, यहाँ पे भी एक जोन है प्रॉपर, ये वाला देखो। अब इसको भी रिस्पेक्ट हो रहा है ये, कि ये बार बार जा तो रहा है इसकी लिक्विडिटी तोड़ के, क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी है। देखो ये एक एफवीजी दिख रहा है वनडे का, यहाँ से लेके
यहाँ तक का, ये बार बार इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ये इसमें एक बार रिजेक्ट, फिर दूसरी बार रिजेक्ट, अब ये तीसरी बार रिजेक्ट। बट अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ना यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती है, क्योंकि ये बहुत बड़े यहाँ पे सेलर्स थे। अब यहाँ पे सिर्फ सेल के ऑर्डर है। अब यहाँ जब ये लोग, इन्होंने यहाँ पे ट्राई करा अपना गिराने का, मार्केट नहीं गिरा पाए। अब यहाँ पे ऐसी ही एक बड़ी कैंडल बन जाएगी और फिर आराम से मार्केट ऊपर तक के लिए मूव करेगा। थोड़ा बहुत पुल बैक आएंगे छोटे मोटे, फिर ये ऊपर जा सकता है। देखो यहाँ पे भी ये ट्रेंड में भी ऊपर जा चुका है। अब ये इतना ऊपर आ चुका है ना, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हाई लगाता है। देखो जब ये ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर इतना ऊपर आ चुका होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरा हाई जाता है। ये देखो, ये देखो यहाँ से गया अच्छा खासा हाई, यहाँ से जब गया तो ये पूरा हाई जाएगा इसमें। अब प्राइस एक्शन में कितना जाता है वो बात अलग है, उसमें हम यहाँ पे एक रिजेक्शन देख सकते हैं। एक हमें इस एरिया में रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल जोन्स हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे फिल करके ही जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एफवीजी के वाले जोन हैं, देखो वनडे के, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, इनको फिल करने में टाइम तो लगाएगा। ये फिर ये ऊपर, और फिर फाइनल हमारी ये वाली लिक्विडिटी जहाँ से गिरा था। तो सेम चीज इथेरियम में भी प्लान कर सकते हैं उसको देख के। अब देखो इथेरियम कितना साइडवेज हो रखा है, बट इसमें क्या कर रखा है इसने, मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। इथेरियम ने क्या किया है, जहां बीटीसी थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, इथेरियम अभी प्रेशर नहीं लगा पा रहा। क्यों? क्योंकि वो बीटीसी का वेट कर रहा है कि अगर बीटीसी फटेगा ऊपर तो ये भी फटेगा। ये उसके 1 या 2 दिन बाद नेक्स्ट डे में मोस्टली फट जाता है, कभी कभार तो 5-10 मिनट की कैंडल के बाद भी फट जाता है। तो हमें बस ये देखना है कि ये अगर पैरेलल चैनल टाइप बना रहा है तो ये भी ऊपर निकल जाएगा। 1 बार टच, 2 बार टच, 3 बार टच, अब ये चौथी बार है। चौथी बार में ज्यादा चांसेस होते हैं ऊपर जाने के। और ये देखो यहाँ से लिक्विडिटी ले चुका है, जो हम वेट कर रहे थे लास्ट वीक तक। मैंने यहाँ पे ट्रेड भी ट्राई कर रहा था ब्रेक डाउन का कि यहाँ मिल जाए, नहीं मिला, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अब ये ऊपर जाने के लिए ट्रेड बन चुका है, यहाँ से ये वाले कैंडल के बाद ये ट्रेड बन चुका है ऊपर जाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीक में जितने भी ट्रेड मिलेंगे लाइव ट्रेड में मैं बता दूंगा। जो भी लाइव ज्वाइन करना चाहता है लाइव पे आ जाया करो, 1 घंटा मैं शाम को लाइव करता हूँ। चलो बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो सही लगी हो तो। थैंक यू।